ओम शांति। आप सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज के जीवन में हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसे क्या करना है वो भूल जाता है, और जो जीवन में उसे प्राप्त करना है वो वह भी भूल जाता है। इससे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो सकारात्मक सोच की शक्ति है वो उस शक्ति को यूज़ नहीं करता। तो आज हम देखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच के प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं और सकारात्मक सोच से कैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है और हम बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है कि हमें खुद के ऊपर संपूर्ण विश्वास चाहिए। जब तक हमें खुद के ऊपर संपूर्ण निश्चय नहीं होता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है खुद के ऊपर निश्चय को लेकर के आने की। वो विश्वास हमारा कैसे बढ़ेगा? तो लाइफ में जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो सबसे पहले हमारा उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे लाइफ में बनना क्या है। जब हम इस चीज़ को लेकर आते हैं जीवन में कि मुझे क्या बनना है और उसके प्रति अपना 100% देते हैं तो बहुत ही जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लक्ष्य तो ले लिए अपने जीवन में, लेकिन मुझे खुद के ऊपर निश्चय नहीं है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो हम सोचते भी रहते हैं कि मुझे करना है, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। इसलिए हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए कहा कि सबसे पहले हमें खुद के ऊपर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो सबसे पहली बात, खुद के ऊपर संपूर्ण निश्चय रखें। और दूसरी बात कि जितना हमारा मन शांत होता है तो शांत मन से हमारे अंदर शक्ति का निर्माण होता है और नए नए विचारों का निर्माण होता है। कि हमें अपने मन को शांत रखना है, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट नहीं करना। होता क्या है कि छोटी सी भी बात जब हमारे जीवन में आती है तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और उससे हमारी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। वो शक्ति क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम क्रोध करते हैं या फिर हम ईर्ष्या करते हैं या परेशान हो जाते हैं, उससे हमारी शक्तियाँ जो हैं वो कम होती रहती हैं। इसलिए ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट करने की, ज़रूरत है अपने आप को शांत रखने की। जब हम अपने आप को शांत रखते हैं तो हमारा जो मन है नए नए विचार हमें प्रदान करता है। और दूसरा है कि हमारा जो मन है वो शांत कैसे रहेगा? हमारे मन को शांत रखने के लिए हम हमेशा अच्छा सोचें। वो अच्छी सोच हमारी कैसे चलेगी? तो उसके लिए हम जो तीसरी बात है उसको देखते हैं कि हम अपने विचारों में नवीनता लेकर के आएँ। हमारे विचारों में नवीनता कैसे आती है? न्यूनेस कैसे लेकर के आएँ? विचारों को पॉजिटिव कैसे बनाएं? सबसे पहले जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही उस परमात्मा का थैंक्स करें, धन्यवाद करें कि भगवान आपने एक और दिन मुझे कितना अच्छा दिया है जीने के लिए। और उसका थैंक्स करने के साथ साथ नए नए विचारों का, अच्छे अच्छे विचारों का सुबह ही अपने आप को भर दें अच्छे विचारों से। वो कैसे भरेंगे? जैसे सुबह उठते ही अपने आप को कहें कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का भेजा हुआ इस सृष्टि पर दूत हूँ। मुझे बहुत श्रेष्ठ कार्य करना है, हर एक को सुख देना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। जब हम अपने आप को सुबह सुबह इन विचारों से, अच्छे विचारों से भर लेते हैं तो हमारी दिनचर्या भी बहुत अच्छी होती है। आज का समय अगर हम देखते हैं कि मनुष्य जो है उठता
बहुत लेट हैं, क्योंकि सोता ही बहुत लेट है। जब सोने का समय है तब वो जागता है, और जब जागने का समय है तब वो सोता रहता है। आज के समय में तो कईयों ने ये भी नहीं देखा है कि सूर्य उदय होता कैसे है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ही अस्त व्यस्त कर लिया है। इसलिए तो मनुष्य आज के समय में परेशान है। तो इसलिए चाहिए कि हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आनी है। तो सबसे पहले हमें अपने डेली रूटीन का जो हम कार्य करते हैं, जो जीवनचर्या में जो हम अपना व्यतीत करते हैं, उसको सही करना होगा, अपने जीवनचर्या को सेट करना होगा। सुबह जल्दी उठें, तो फिर जल्दी जब हम उठते हैं तो हम अपने आप को अच्छे विचारों से भरें। उसके बाद जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कुछ भी अच्छा थॉट लेकर के, जो कुछ भी अच्छी बुक्स पढ़ कर के हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं। जब हम अपने आप को सुबह सुबह अच्छे विचारों से भर लेते हैं तो उससे हमारा जो दिनचर्या है बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छा हमारा दिनचर्या बीतती है। और नेक्स्ट है कि सोने से भी पहले, जब हम सोते हैं रात को, सोने से भी पहले सब समाचार, आज पूरे दिन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, जो भी चिंताएं हैं, सब परमात्मा को दे करके हल्के होकर के सो जाएं। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की आ रही है कि उसको नींद नहीं आती है। रात को भी स्लीपिंग पिल्स लेकर के वो सोता है, नींद नहीं आती है, क्योंकि इतनी चिंताएं मनुष्य लेकर के सोता है। तो आखिरकार नींद कैसी आएगी? जब हम सब चिंताएं उस परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं तो हम हल्के होकर के सो जाते हैं। और नेक्स्ट है कि हमारे विचारों में जो नवीनता है वो कैसे आएगी, कैसे हम अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करें। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिताएं। थोड़ा सा भी समय जब हम प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करते हैं और उसके पास बैठते हैं, सिर्फ उसको निहारते हैं प्रकृति को, तो हमारे विचार जो हैं अपने आप ही शांत भी होते हैं और हमारे जो विचार हैं वो श्रेष्ठ भी होते हैं और नए नए विचार अपने आप ही हमारे मन में पैदा होते हैं। और सकारात्मक सोच के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा मनुष्य ने अपनी बीमारियों तक को भी ठीक किया है, जिसके लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप नहीं कुछ कर सकते, आपका तो शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, अपने आप को रोज़ पॉजिटिव विचार दिए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है, मैं सेट हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। बस एक विज़न क्रिएट किया उन्होंने और रोज़ उसको देखा कि मेरे से ये हो रहा है और मैं ये कर रहा हूँ और मैं इस बीमारी से मुक्त हो रहा हूँ। तो वो जल्दी उस बीमारी से मुक्त भी हो गए। सिर्फ क्या किया उन्होंने, अपने जीवन में वो पॉजिटिविटी को लेकर के आए, अपने जीवन में वो सकारात्मक सोच को लेकर के आए। कहते हमारा जब मन जो खाता है वैसा ही शरीर बनता है। मन क्या खाता है? मन जो खाता है हमारे विचार, जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ए यू थिंक सो यू बिकम। तो हम बनते कैसे हैं? वो हमारे विचारों से बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सारा दिन परेशानियों में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसका चेहरा कैसा होता है, और जो व्यक्ति सदा खुश रहता है उसके चेहरे के भाव से ही पता चल जाता है। इसलिए कि हमें अपने मन को क्या देना है। शरीर का तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा अपने आप को न्यूट्रिशन फूड देना चाहिए, अच्छे से अपने आप को ये प्रोटीन देना चाहिए तो हमारा शरीर हेल्दी होगा। सब कुछ देने के बावजूद भी आज हमारे शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम मन को, शरीर को तो अच्छा खिला रहे हैं लेकिन मन को अच्छा नहीं खिला रहे हैं। मन को अच्छा क्या खिलाना है? तो आपने मन को अच्छे विचार देने हैं। अच्छे विचार क्या है? मन का भोजन है। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें
तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो माँ बाप उसके सामने एक छोटा क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे के आगे फ़ोन रख देते हैं और वो बच्चा क्या करता है, उस फ़ोन को देखता रहता है और वो उस फ़ोन का इतना आदी हो जाता है कि उसको खाना भी खाना है तो फ़ोन देख कर के खाना है, उससे कुछ पीना भी है तो फ़ोन देख कर के पीना है। तो जब वो इन सब चीज़ों को बच्चा लेता है और माँ बाप भी बड़े इजीली कि मैंने काम करना है, बच्चे के हाथ में फ़ोन सौंप दिया, तो बच्चा, छोटा बच्चा जो बिल्कुल एकदम क्लीन है, उसका मन बिल्कुल क्लीन है, उस बच्चे को हम शुरुआत में ही उसके मन के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्या हम उस बच्चे को दे रहे हैं, तो उसके अंदर अब देखो मोबाइल के अंदर अच्छा भी आता है तो बुरा भी आता है, लड़ाई झगड़ा भी आता है। वो बच्चा उस चीज़ को इतना ध्यान से देखता है कि वो बच्चा फिर थोड़ा बड़ा होता है तो ऐसा ही बनना शुरू हो जाता है। खा रहा है तो भी फ़ोन देख करके खा रहा है, तो उसके अंदर जाग क्या रहा है। आज के समय में ऐसा ही तो होता है ना, बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे आगे रखा क्या है, कि हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि साथ में जो फ़ोन देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या कोई मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो साथ में उस चीज़ को भी स्वीकार कर रहे हैं, तो वैसा ही फिर वो बनते जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है, पहले समय में कहते थे कि जब भी आप भोजन स्वीकार करो तो उस परमात्मा का धन्यवाद करके, ओहो भाव से उस प्रकृति का धन्यवाद करके कि कितना अच्छा भोजन भगवान ने हमें दिया है, तो वो स्वीकार करके हमें खाना चाहिए। तो आज के समय में हम भोजन कैसे स्वीकार करते हैं, तो वो हमें खुद को चेक करना है। अगर हम छोटी छोटी बातें भी अपने जीवन में ले आएँ तो बहुत अच्छा हम अपने जीवन को बना सकते हैं। और छोटी छोटी बातें क्या हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले क्या करना है हमें, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस भगवान को याद करें, भगवान की शक्ति लेकर के उस कार्य की शुरुआत करें। कहीं भी जाते हैं हमेशा ये सोचो कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि आज के समय में होता क्या है, मान लो कि आपका बच्चा है, वो बाहर चला गया है कोई काम के लिए, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया है और उसने कहा कि माँ मैं आज शाम को 7 बजे आ जाऊँगा, और वो नहीं आया। 7 के 7:30 बज गए हैं, 8 बज गए हैं और बच्चा नहीं आया है। आप उसको फ़ोन करते, उसका फ़ोन भी नहीं लगता है, तो हम कितना कुछ इतने ही टाइम में नेगेटिव सोच लेते हैं और इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या, कितना कुछ अपने मन के अंदर सोच लेते हैं। जब हम ऐसे विचारों के बारे में सोचते हैं, ऐसा क्रिएट करते हैं नेगेटिव विचार, और जैसे ही बच्चा घर पर आता है तो उस पर बरस जाते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तुझे तो इतनी लेट हो गई है, बताता नहीं है, और ऐसा क्यों करता है, परेशान हो गई हूँ मैं तेरे से। वो बच्चे भी क्या होता है, धीरे धीरे करके माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा उस बच्चे की भी सुननी चाहिए। वो बच्चा आया है, पहले उससे पूछें कि आप लेट क्यों आए, उसको प्यार से भी पूछ सकते हैं कि लेट होने की वजह क्या है, क्या पता कोई थोड़ा टाइम लग गया हो, क्या पता कोई बाइक में उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया हो। थोड़ा पूछें, थोड़ा हम अपने जीवन में धैर्यता लेकर के आएँ। और ऐसे हम जब एकदम अधीर हो जाते हैं या फिर अगर हम कहें इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, तो उसका प्रभाव तो नेचुरल हमारे जीवन पर पड़ता ही है ना। इसलिए ज़रूरत है आज के समय में बहुत ज़्यादा अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की, क्योंकि आज हम अगर देखें अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ नेगेटिविटी ही फैली हुई है। नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है, जब हमारे मनुष्य के विचार एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, जब उनके विचार हमारे विचार टकराते हैं आपस में, हम भी नेगेटिव बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंदर अच्छी अच्छी बातों को डालना है, अच्छे चिंतन को डालना है। जब हम अच्छी बातों को, अच्छा चिंतन हमारे जीवन में लेकर के आते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है और हमारे रिश्ते भी जो हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ज़रूरत है अपने विचारों को अच्छा बनाने की, ज़रूरत है अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने की। कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है।
सृष्टि कैसी कि है जैसा हमारा हम संकल्प रचते हैं, जैसे हम संकल्प करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता जाता है। अगर हम सारा दिन संकल्प करें मैं दुखी हूँ तो मनुष्य के जीवन में दुख आता जाएगा। मनुष्य सारा दिन संकल्प करता रहता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो उसके पास कुछ होता भी नहीं है। अगर वो संकल्प करे मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, तो सब कुछ उसके जीवन में आ भी जाता है। क्योंकि हमारा एक एक संकल्प पूरे यूनिवर्स में फैलता है। हम जो इस ब्रह्मांड को देते हैं वही वापस लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए ज़रूरत है जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम सोचना शुरू करें तो हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।